अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ टाइप्स ऑफ एंटिटी के बारे में, जो कि वीक एंटिटी, स्ट्रांग एंटिटी और एसोसिएटिव एंटिटी हैं। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ एंटिटी। तो इससे पहले की वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ एंटिटी के बारे में। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो देख सकते हैं। तो फिर भी बताता चलो, डेटाबेस के अंदर कोई भी डाटा जो हम स्टोर करते हैं वो किसी एंटिटी के बारे में स्टोर करते हैं। अब ये एंटिटी क्या होती है? एंटिटी कैन बी अ पर्सन, प्लेस और थिंग। एंटिटी जो है ये कोई आदमी भी हो सकता है, कोई जगह भी हो सकती है, कोई चीज़ भी हो सकती है जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन डाटाबेस के अंदर स्टोर करेंगे। तो इसकी टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली टाइप वीक एंटिटी। वीक एंटिटी एक ऐसी एंटिटी होती है जो कि किसी दूसरी एंटिटी पर डिपेंडेंट होती है। मतलब हमारे पास एक स्टूडेंट के नाम की एंटिटी है और एक क्लास के नाम की एंटिटी है। अगर हमने स्टूडेंट के बारे में कोई भी डाटा स्टोर करना है तो क्लास के अंदर भी हमने डाटा स्टोर करना है। मतलब अगर क्लास के अंदर कोई डाटा स्टोर करना है तो वो स्टूडेंट के बारे में भी हो रहा है ना, स्टूडेंट से रिलेटेड डाटा ही हम स्टोर कर रहे हैं क्लास के अंदर। मतलब ये हुआ, ये जो क्लास एंटिटी है ये डिपेंडेंट है किस पे? स्टूडेंट पे। अगर स्टूडेंट है ही नहीं तो हम क्लास एंटिटी के अंदर डाटा भी नहीं स्टोर कर सकते। इसी तरह हम अगर टीचर को ले लें और टीचर का डिपार्टमेंट जो होता है उसको ले लें, डिपार्टमेंट के अंदर हम डाटा नहीं स्टोर कर सकते अगर टीचर है ही नहीं। तो इसका मतलब ये जो डिपार्टमेंट एंटिटी है ये टीचर पर डिपेंडेंट है और ये जो क्लास एंटिटी है ये स्टूडेंट पर डिपेंडेंट है। तो पता ये चला, वीक एंटिटीज़ ऐसी एंटिटीज़ होती हैं जो कि एग्जिस्ट करती हैं किसी दूसरी एंटिटी के होने से, जो कि डिपेंडेंट होती है दूसरी एंटिटीज़ पर। आप ये कह सकते हैं कि एक पेरेंट एंटिटी होती है और एक चाइल्ड एंटिटी होती है। अब ये जो चाइल्ड एंटिटी होती है इसे हम बोलेंगे वीक एंटिटी। तो चलिए इसको लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं। वीक एंटिटी, पॉइंट नंबर 1, एन एंटिटी दैट कैन एग्जिस्ट ओनली इफ अनदर एंटिटी एग्जिस्ट इज़ नाउन एज वीक एंटिटी। ऐसी एंटिटी जो कि एग्जिस्ट करती है जबकि दूसरी एंटिटी एग्जिस्ट करती हो। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट था, वो एंटिटी थी एक, और क्लास एक एंटिटी थी। क्लास तभी एग्जिस्ट करेगी अगर स्टूडेंट होगा, अगर स्टूडेंट ही नहीं तो क्लास का क्या फ़ायदा? ठीक है। नंबर 2, इट मीन्स दैट वीक एंटिटी डिपेंड अपॉन द एग्जिस्टेंस ऑफ अनदर एंटिटी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दूसरी एंटिटी मौजूद होगी, स्टूडेंट मौजूद होगा, तो तभी क्लास की एंटिटी बनेगी। नंबर 3, सपोज वी वांट टू स्टोर द डाटा ऑफ स्टूडेंट आफ्टर असाइनिंग अ क्लास टू हिम। मान लो कि हमने एक स्टूडेंट को एक क्लास असाइन की तो उसके बारे में हम डाटा स्टोर करने लगे हैं स्टूडेंट के बारे में। नंबर 4 पे देखें, इट मीन्स दैट द डाटा कैन नॉट बी स्टोर्ड इफ़ क्लास एंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट। अगर क्लास एंटिटी ही नहीं, स्टूडेंट ही नहीं, तो हम कैसे स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे? तो चलिए अब स्ट्रांग एंटिटी के बारे में बात कर लेते हैं। स्ट्रांग एंटिटी वीक एंटिटी के अपोजिट है। मतलब ये वीक एंटिटी क्या थी कि एक एंटिटी जो है दूसरी एंटिटी पर डिपेंडेंट है। स्ट्रांग एंटिटी में ये नहीं है। स्ट्रांग एंटिटी में क्या होता है कि कोई भी एंटिटी दूसरी एंटिटी पर एग्जिस्ट नहीं करती है, डिपेंडेंट नहीं होती है। अगर एक एंटिटी है तो इसका ये मतलब नहीं कि इसके लिए दूसरी एंटिटी होगी तो तभी उसका डाटा स्टोर होगा, ऐसा नहीं है। तो चलिए इसको भी लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं। स्ट्रांग एंटिटी, एन एंटिटी that can exist without depending upon the existence of another entity is known as a strong entity। ऐसी एंटिटी जो कि एग्जिस्ट करती है किसी दूसरी एंटिटी के बगैर, इसे हम बोलते हैं स्ट्रांग एंटिटी। नंबर 2, स्ट्रांग एंटिटी इज़ आल्सो कॉल्ड पेरेंट, ऑनर और डोमिनेंट एंटिटी। स्ट्रांग एंटिटी हमारी पेरेंट एंटिटी हो सकती है, ऑनर हो सकती है, डोमिनेंट हो सकती है। अगर आप देखें
तो पेरेंट एंटिटी किसी भी एंटिटी पर डिपेंडेंट नहीं होती है। चाइल्ड एंटिटी जो होती है वो पेरेंट पर डिपेंडेंट होती है, लेकिन पेरेंट जो है वो चाइल्ड पर डिपेंडेंट नहीं होती है। तो इसका मतलब पेरेंट एंटिटी जो हुई वो स्ट्रांग एंटिटी हुई। तो चलिए अब एसोसिएटिव एंटिटी की बात कर लेते हैं। जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है एसोसिएट, कि एक एंटिटी दूसरी एंटिटी के साथ एसोसिएट हो रही होती है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं एसोसिएटिव एंटिटी। तो इसको भी लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं। नंबर 1, एसोसिएटिव एंटिटी इज़ अ टाइप ऑफ एंटिटी that associates the instance of one or many entity types with one another। क्या होता है कि 2 या 3 एंटिटीज़ हैं हमारे डेटाबेस के अंदर, जहाँ पर हमने रिकॉर्ड जो है स्टोर करना है, डाटा स्टोर करना है। तो वो एंटिटीज़ एक दूसरे के साथ एसोसिएट कर रही हैं। फॉर एग्जांपल टीचर जो है स्टूडेंट के साथ एसोसिएट कर रहा है। मान लो कि टीचर जो है अपने डिपार्टमेंट के साथ एसोसिएट कर रहा है, टीचर का डाटा डिपार्टमेंट के साथ एसोसिएट हो रहा है जिस डिपार्टमेंट में वो पढ़ाता है। स्टूडेंट का डाटा और क्लास का डाटा जो है एसोसिएट कर रहा है। तो ये जो एंटिटीज़ हैं जो एक दूसरे के साथ एसोसिएट हो रही हैं, इसे हम बोलते हैं एसोसिएटिव एंटिटीज़। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने बात की टाइप्स ऑफ एंटिटीज़ के बारे में। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।